हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही तनावपूर्ण प्रश्न के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। विज्ञापन 50 में चयनित हमारे सभी साथी रिजल्ट के रिवाइज होने और कोर्ट के आर्डर आने के बाद से कि रिजल्ट रिवाइज होंगे कुछ विषयों के, उसके बाद से बहुत तनावपूर्ण स्थिति में हैं। कोई भी भर्ती होती है उसमें बहुत तरीके के दांव पेच होते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारी तरीके की समस्याएं होती हैं। कई बार ज्वाइन कर लेने के बाद यह डर बना हुआ होता है कि इस भर्ती में क्या होगा, क्योंकि आप लोग यह भी देखते हैं कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ होता है कि आपकी यह नियुक्ति इन रीट के आधार पर होगी। इन याचिकाओं पर आपकी जो नियुक्ति है इन याचिकाओं में जो अंतिम निर्णय कोर्ट के द्वारा आएगा उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति की जा रही है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इन सभी चीज़ों के बाद, इन सभी तनाव को लेकर हम लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद अगर किसी प्रकार से 2-4 महीने की नौकरी के बाद कोई ऐसा न्यूज़पेपर में कोई निकल के बात आए या कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसा समझ में आए कि इन विषयों का रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा, आयोग ने अपनी गलती मान ली है। आप लोगों ने न्यूज़ की कटिंग देखी होगी कि आयोग ने अपनी गलती मान ली है। यह न्यूज़ की कटिंग है, इसे देख सकते हैं, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और आयोग ने अपनी गलती मानी तो आयोग ने कहा कि हाँ, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गलती हुई है और जो रिट आई थी उसमें एक क्वेश्चन के नंबर न जुड़ पाने के वजह से पर्टिकुलर कोई व्यक्ति सिलेक्शन नहीं पा सका है, तो उसे रिवाइज करके रिजल्ट अगर उसका नंबर अंतिम सूची में, चयन की अंतिम सूची में आता है तो उसे जॉब मिलनी चाहिए, उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। इस तरीके की कोई न्यूज़ आपके सामने आती है तो निश्चित बात है कि आपका घबराना जायज़ है, घबराहट होती है। और इतना ही नहीं, विज्ञापन 50 पे अभी बहुत सारी याचिकाओं का दबाव है, बहुत सारी याचिकाएं उसके ऊपर चल रही हैं। अगर आपको भरोसा न हो तो अपने ज्वाइनिंग लेटर में नीचे देख सकते हैं उसमें कितनी याचिकाएं चल रही हैं। नॉर्मली जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने देखा है, इस तरीके की याचिकाएं हर एक ज्वाइनिंग लेटर में लिखी हुई होती हैं, लेकिन अभी तक जो अनुभव है वो ये है कि इस तरह के ज्वाइनिंग के बाद जब आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, अभी तक का जो अनुभव है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है। कोर्ट भी फर्स्ट बिहाफ में यही मानता है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा एक लिबरल एटीट्यूड से कोर्ट भी देखता है। इसलिए नॉर्मली उन याचिकाओं के रिजल्ट निगेटिव नहीं आते हैं, तो वहाँ तक तो रिलैक्स बात होती है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अगर हमारा रिजल्ट रिवाइज होगा तो कुछ न कुछ, मान लीजिए नीचे के रैंक के जो लोग होते हैं उनमें 0.2, 0.3, 3.4 इस तरीके के अंकों में अंतर रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का एक क्वेश्चन घट जाए, किसी व्यक्ति का एक क्वेश्चन बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नीचे के लोग होते हैं मेरिट में, उनके बाहर होने की संभावना होती है और बेटिंग में जो लोग होते हैं उनके इन होने की संभावना होती है। तो कुछ लोग बेटिंग से अंदर आ जाते हैं, कुछ लोग मेन लिस्ट से बाहर चले जाते हैं। उनके साथ क्या प्रक्रिया होती है वो भी तब जब ज्वाइन कर चुके हों तब। तो इसके बारे में कुछ विज्ञापन 46 का एक अनुभव है, उसमें भी एक क्वेश्चन बाद में रिजल्ट आने के बाद रिवाइज किया था कोर्ट ने, और मेन लिस्ट में जो सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है, मेन लिस्ट से कुछ लोग बाहर होकर बेटिंग में चले गए थे और बेटिंग से कुछ लोग इन हो गए थे। हालांकि उन लोगों को जो मेन लिस्ट से बेटिंग में गए थे उन्हें कुछ समय बाद बेटिंग क्लियर होने के वजह से वो लोग इन हो गए थे और कुछ टाइम उन्हें साल भर लगभग इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग सबकी हो गई है। अगर आप देखेंगे, पता करेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिलेक्शन लिस्ट में था उसे जॉब से बाहर होना पड़ा है, अभी तक की स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है। बाकी अगर हम बात करें कि विज्ञापन 50 में क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या चीज़ों पर आपको तनाव क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो इसके उत्तर में सिर्फ एक ही बात आपको कह देते हैं कि होना वही है जो मंजूर खुदा है। सिंपल सी बात है, आपके साथ जो होना है वो होना ही है।
तनाव लेने से आप चीज़ें बदल नहीं पाएंगे। न तो आपके सोचे अनुसार कोर्ट निर्णय देगा, न आपके सोचे अनुसार आयोग चलेगा। अगर आपके किसी प्रकार से रिजल्ट में कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, कोई चीज़ें बदलती हैं और नीचे के लोग अंदर आ जाते हैं, अंदर के लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए हालांकि जॉब किसी की जाएगी तो चिंता का विषय है, परंतु अंतिम प्रश्न यह उठता है कि क्या जॉब ऐसी स्थिति में मेरी जा सकती है? तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही है, मैं दे रहा हूं कि एक बार ज्वाइन कर लेने के बाद कोर्ट कैंडिडेट के फेवर में हो जाता है। तो कोर्ट इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं देता है कि कोई भी कैंडिडेट जॉब ज्वाइन कर चुका है उसे किसी प्रकार से बाहर किया जाए। कारण यह होता है कि आपकी गलती वहां पे नहीं, आयोग की गलती है। आपने रिटर्न दिया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने आयोग को नहीं कहा कि मेरा जबरदस्ती का सिलेक्शन कर दो, मैं मेरिट में नहीं हूं, तब भी आयोग ने अपनी गलती से आपका सिलेक्शन किया है, अपनी एरर के वजह से सिलेक्शन किया है। इस वजह से जिम्मेदार कोर्ट आयोग को मानता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जॉब लगने के बाद जब वो बाहर होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें घटती हैं और बहुत सी परिस्थितियों में उसको कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट निर्णय लेता है। तो संभावना यही होती है कि कोर्ट सजेस्ट करता है आयोग को कि जो लोग इस तरीके से हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उनका समायोजन किया जाए। परंतु अंतिम निर्णय आप यह मत मानिए कि कोर्ट यही करेगा, आयोग यही करेगा। कारण यह है कि सभी नियुक्तियां प्रोविजनल होती हैं। प्रोविजनल होने का मतलब यह है कि जो अंतिम चयन है, ज्वाइनिंग है आपकी, सब आयोग के हाथ में होता है। कभी भी कोई चीज़ वो कर सकता है, कोई एरर है तो उसको जस्टिफाई करके आपके साथ कोई निर्णय वो ले सकता है। लेकिन यह अधिकार कोर्ट के पास भी, आयोग के पास भी होता है। परंतु फिर भी आपको हम बताना चाहते हैं कि तनाव लेके आप बदल नहीं पाएंगे। होप रखिए, चीज़ें अच्छी होती हैं। जो अब तक का इतिहास है, अब तक का जो चीज़ें समझ में आती हैं वो यही हैं कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपका पक्ष मजबूत है और किसी भी स्थिति में आपको प्रभावित होने से आयोग भी बचाएगा, कोर्ट भी बचाएगा। क्योंकि नियुक्ति आपको सरकार ने दिया है और अपनी गलती से दिया, आपकी गलती नहीं है। तो यही होता है कि उन सभी गलतियों के लिए आपको नुकसान नहीं कराया जाता है। और नॉर्मली ऐसा हुआ है कि लोग 1-2 महीने का वेतन तक उठा चुके हैं। तो इतना आसान नहीं होता है कि एक बार आप ज्वाइन कर चुके, सैलरी ले चुके तो आपको नौकरी से हटा दिया जाए। इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। फिर भी सरकार के पास सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं। 10 साल नौकरी करने वाले व्यक्ति को भी सरकार चाहे तो किसी वजह से, किसी दिक्कत की वजह से कोई हवाला देके हटा सकती है। गवर्नमेंट के पास अधिकार होते हैं, हर एक अधिकार होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, लेकिन तनाव नहीं लेना है। तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि आप कुछ बदल नहीं पाएंगे और होप कि सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों को अगर किसी प्रकार से कोई स्थिति बनती है कि आप बाहर भी हो जाते हैं, फिर भी आपका समायोजन किया जाएगा। इसकी संभावना 99.9% है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जहां ज्वाइन कर चुके हैं वहां छेड़ा ही न जाए किसी प्रकार से, भले ही आप मेरिट से बाहर हो रहे हैं। जो लोग 2-4 लोग इन होते हैं उनको कहीं दूसरी जगह पे सीटें जो रिक्त हैं वहां पर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर भी जिन विषयों में रिजल्ट रिवाइज हो रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, उन्हें किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए। और अंत में फिर कहेंगे कि तनाव लेने के आप चीज़ें बदल नहीं पाएंगे, इसलिए बेफिक्र होकर नौकरी करिए और एंजॉय करिए। दिक्कत आती है, टेंशन होती है, समस्याएं फील होती हैं, लेकिन फिर भी जब आपको पता है कि आप चीज़ें कुछ कर नहीं सकते हैं तो टेंशन मत लीजिए। और जो पास्ट का एक्सपीरियंस है सबका, उसमें यही है कि अभी तक ऐसी चीज़ें हुई हैं, रिजल्ट और भी रिवाइज हुए हैं, अंदर के लोग बाहर हुए हैं, लेकिन जो लोग एक बार लिस्ट में आ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें ही आयोग नहीं छेड़ता है, कैसे न कैसे करके उनका हो जाता है। तो आप लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं तो आपका पक्ष मजबूत है। मैंने अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया है। किसी प्रकार की कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।